हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसमें हम लोग जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का जो हिंदी का पेपर होता है आपका 2016 से लेकर 2023 तक के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं सभी को जो है पीवाईक्यू मैराथन के द्वारा हम लोग जो है जैसे 2016 का पेपर, 17 का पेपर, 19, 20 और 22, 23 यानी आज तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं सभी को हम लोग जो है एक वीडियो में आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाए, यह ये हमारा जो है कोशिश है। तो टारगेट क्या है हमारा, 25 में से 25 किस प्रकार से लाया जाए। तो आप लोग इसके पहले जो है इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिल्कुल कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोले तो बहुविकल्पीय प्रश्न, अतलग उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग जो है बिल्कुल चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सभी का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आप सभी लोगों को मिल जाएगा। और उसके बाद में बात करें तो राजन सीरीज भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और इसका पीडीएफ, क्लास का पीडीएफ जितना भी आज तक क्लास हुआ है इस चैनल पे सभी का पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे जो है वहाँ पे भेज दिया जाता है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग 2016 से स्टार्ट करते हैं, 2023 तक जो है बिल्कुल समाप्त करने वाले हैं हिंदी का पेपर, ठीक है। तो चलिए एक एक पेपर जो है हम लोग समाप्त कर रहे हैं, आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि जल शब्द में समाहित स्वर होता है। जैसे जल किस प्रकार से लिखा जाता है, वर्ण विच्छेद अगर इसका करेंगे जल का तो ये जा हो जाएगा, आ हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे ला होगा, ये हलंत लगेगा, उसके बाद में आ होगा। तो इसका समाहित जो स्वर होगा इसमें छोटा सा मतलब छोटा आ जो लगेगा ये स्वर जो है इसमें समाहित होगा छोटा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में सेकंड यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है कि छह संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है। तो आप लोगों को बता दी कि जो है संयुक्त स्वर की अगर बात करें तो संयुक्त स्वर जो है चार होते हैं। कौन कौन से, ये होता है ए, ओ और उसके बाद में अ होता है, ठीक है। ये चार जो है इसको जो है संयुक्त, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पर भी बात करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि केवल पेपर ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसे जो है संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। अगर हम संयुक्त वर्ण की अगर बात कर ले, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। संयुक्त व्यंजन में क्या क्या आता है कि छा आता है, तरा आता है, ज्ञा आता है और आपका सरा आता है, ठीक है। अब ये किस प्रकार से बनता है, जो छा होता है ये का हलंत लिखेंगे, उसके बाद में सा से बनेगा। उसके बाद में हम तरा की बात करें तो इसमें ता लगता है, हलंत नीचे रहेगा, यानी सब में हलंत रहेगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जो ज्ञा होता है ये जा से बनता है और उसके बाद में इसमें जा और इस प्रकार से यहाँ पे ज्ञा रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो सरा होता है ये सरा में जो है ये बड़ा सा रहता है और उसके बाद में रा रहता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसको हम कहते हैं संयुक्त, संयुक्त व्यंजन के नाम से जो है जानते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है, तो चार होता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो चार होता है, ठीक है। अगर संयुक्त वर्ण की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे चार और प्लस चार, संयुक्त स्वर का चार हो जाएगा और यहाँ पे ये व्यंजन का चार, तो टोटल जो है आठ हो जाएगा। यहाँ इतने अंदर से जो है क्वेश्चन नहीं पूछता है, केवल इतना ही पूछेगा। आपके सिलेबस में जो दिया है ये संयुक्त व्यंजन की बात करता है, ठीक है। छात्र, ज्ञा और सरा, तो ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे छा है, यहाँ पे देख सकते हैं का और सा से ये मिलकर बना होता है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया है 3 नंबर में दिया है कि पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होता है। घन होता है, आगार होता है, कूट होता है या पादप होता है। तो घन मतलब होता है गहरा, गहरा, ठीक है। घन का मतलब होता है गहरा। ये पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, केवल वीडियो पढ़ते रहिए, ठीक। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है गहरा या इसका मतलब होता है घना। घना मीन्स होता है संघनित, संघनित, ठीक है। और उसके बाद में आगार की बात करें तो आगार मीन्स होता है भंडार, किसी चीज का भंडार, ठीक है। ये इसका मतलब होता है संग्रह
स्थल, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे अगर हम पादप की बात करें तो पादप जो है पेड़ और पौधे को जो है पादप कहते हैं। तो यहाँ पे पर्वत शब्द का जो है समानार्थी कौन-सा होगा? तो पर्वत की बात करें तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कूट आपका सही हो जाएगा, ठीक है? अगर पर्वत के समानार्थी की हम बात करें तो इसका मतलब होता है पहाड़ हो गया, इसी को हम शैल कहते हैं, शैल के नाम से जानते हैं। नग हो गया, ठीक है? उसके बाद में इसी को हम भूधर के नाम से जानते हैं, महीधर महीधर के नाम से जानते हैं और उसके बाद में इसी को हम कहते हैं गिरि, ठीक है? गिरि और आंचल और शिखर। तो इतना जो है आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में हम जो है 4 नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है कि विरोध शब्द का विलोम बताइए। तो ये विलोम, पर्यायवाची और उसके बाद में समानार्थी, ये सभी का जो है हम लोग टेलीग्राम पे हमने जो है ये आप लोगों को सीट जो है प्रोवाइड किया था। तो वहाँ से जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिए उसका पीडीएफ, वो नोट्स बिल्कुल प्रोवाइड किए हैं, ठीक है? आज तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सब शामिल है। तो उसको जो है आप लोग डाउनलोड करके उसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे 4 नंबर में दिया है कि विरोध शब्द का विलोम क्या होता है, ठीक है? सहमत होता है या सहायता होता है, समर्थन होता है या अनुरोध होता है। तो विरोध का मतलब होता है समर्थन करना, ठीक है? विरोध मतलब किसी का अपोजिट करना या समर्थन, समर्थन मीन्स इसका अपोजिट समर्थन हो जाएगा। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं 5 नंबर में दिया है कि कलम पकड़ने की सही विधि क्या होती है? जो हम कलम पकड़ते हैं उसकी सही विधि क्या होती है? जैसे ये आपका हाथ का पंजा हो गया, इस प्रकार से ये अंगूठा हो गया, इस प्रकार से जो है ये 4 1 5 अंगुली ये बन गया, ठीक है? तो इसमें किस प्रकार से हम कलम को जो है सही पकड़ने का तरीका क्या होता है? पहली और दूसरी उँगली के बीच में कलम पकड़ना या पहली उँगली और अंगूठे के सहारे पकड़ना या पहली और दूसरी उँगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना या इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा पहली और दूसरी उँगली के बीच में कलम को रखकर अंगूठे से पकड़ना। ये पहली और दूसरी इसके बीच में रखकर जो है कलम को अंगूठे से जो है पकड़ा जाता है। तो ये आपका जो है थर्ड सही हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। यानी देवनागरी लिपि की क्या विशेषता होती है इससे जो संबंधित नहीं है उसको यहाँ पे हमको लिखना है। ठीक है? तो यहाँ पे जो जो देवनागरी लिपि की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान देना, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है या एक वर्ण में दूसरे का भ्रम नहीं होता है, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है या एक वर्ण संकेत के अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कि शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा जो है देवनागरी लिपि की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। तो हम जो शिरोरेखा क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पे लिखा अलंकरण, अलंकरण, ठीक है? इस प्रकार से लिखा। अगर इसके ऊपर जो इस प्रकार से हम जो खींचते हैं, शिरोरेखा इसे कहते हैं, ठीक है? किसी के सिर के ऊपर रेखा खींचना, इसीलिए नाम पड़ा है शिरोरेखा। तो शिरोरेखा का जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ वस्तुनिष्ठ है, तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, ये शिरोरेखा है, जो रेखा पाड़ी गई है, ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन-सा संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे केवल अलंकरण के लिए करते हैं। यही जो है, ये अनावश्यक रूप से बोल रहा है, तो इसीलिए ये जो है आपका गलत है, जो कि सही हो जाएगा। सेकंड में दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा जो हम बोलते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? व्यंजन होती है या शब्द होता है, स्वर होता है या वर्ण होता है? तो अगर हम बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका जो है वर्ण हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे थर्ड नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे जो है वर्णमाला का आशय क्या होता है? वर्णमाला मीन्स क्या होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिया है कि शब्द के समूहों को कहते हैं या वर्णों के संकलन से कहते हैं या वर्णों के व्यवस्थित समूह से कहते हैं या शब्द रचना से कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है हम वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ से वर्णों के व्यवस्थित मतलब क्या होता? जैसे यहाँ पे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया।
तो इसको एक सिस्टम से रखा गया है, ठीक है? ये स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, ये आपका स्वर है। अब इसको हम इधर-उधर रख दें, जैसे यहाँ छोटा आ हो गया, का हो गया, फिर गा हो गया, फिर यहाँ पे अंगा हो गया, ठीक है? इस प्रकार अगर लिख दें तो ये व्यवस्थित नहीं है, ठीक है? इसको एक अरेंजमेंट में यानी सुव्यवस्थित ठीक प्रकार से रखा गया है, इसीलिए यहाँ पे वर्णों के व्यवस्थित समूह को यहाँ पे ये व्यवस्थित है। तो व्यवस्थित जो वर्णमाला को जो वर्ण होता है, वर्ण को हम एक व्यवस्थित समूहों में रखते हैं, तो उसी को कहते हैं वर्णमाला, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे दिया है हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। जो हिंदी भाषा होती है इसमें मूलतः जो वर्ण होते हैं, टोटल वर्ण होते हैं, वो संख्या कितनी मानी जाती है? 55 माना जाता है, 52, 50 या 48? तो इसमें जो है 52 माना जाता है। जब आप लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो अलग अलग लोगों के अनुसार जो है इसमें अलग अलग माना गया है। उसके बाद में हम यहाँ पे जो है इसके आगे की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है 5 नंबर में कि यहाँ पे आपके 5 नंबर में क्या दिया हुआ है कि अयोगवा है। तो अयोगवा क्या होता है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं, ठीक है? अयोगवा जो होता है, अयोगवा, ठीक है? इसके बारे में हम जो जानते हैं कि अयोगवा आखिर होता क्या है? तो अयोगवा उसे कहते हैं यह ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है। अपितु यह स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होता है। यानी यह ना स्वर होता है, ना ही व्यंजन होता है, ना ही व्यंजन होता है। ये स्वर और व्यंजन, ये बीच में जो होता है, ये बीच की कड़ी को दर्शाता है अयोगवा, ठीक है? अगर अयोगवा की संख्या की बात करें, तो अयोगवा की संख्या जो है 2 होती है। कौन-कौन सी? एक हो गया ये अंगा हो गया, इसे अंगा कहते हैं और ये आ हो गया, ठीक है? तो इस प्रकार से इसकी संख्या 2 हो गई। यहाँ पे अयोगवा है, ये विसर्ग होता है या अल्पप्राण होता है, महाप्राण होता है या संयुक्त व्यंजन होता है। तो संयुक्त व्यंजन में ये आपका होता है छात्र, ज्ञ और उसके साथ ये सरा होता है, ठीक है? अल्पप्राण तो ये अलग हो जाता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर की बात हम लोग इसके पहले वाले वीडियो यानी 2016 वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। जो दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ग में आने वाले जो वर्ण होते हैं इसमें से कौन सा है? का, चा, टा या का, गा या घा या का, चा, खा या का, खा, बा। तो यहाँ पे जो है कौन सा है जो एक ही वर्ण मतलब एक ही वर्ग में जो है आता है, ठीक है? तो इसको वर्ग की अगर बात करें तो आप लोग जानते हैं कि स्पर्श व्यंजन जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे ये का हो गया, का वर्ग में जैसे का, खा, गा, घा ये सभी आते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। और चा वर्ग हो गया और टा वर्ग हो गया, 5 वर्ग होते हैं। और अगर वर्ण की संख्या की बात करें इसमें जो है 5 वर्ग होते हैं, ठीक है? पा वर्ग हो गया, ये जो है ये पांचों वर्ग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें इसमें जो हमको ये बताना है कि कौन सा एक ही वर्ग से जो है संबंधित है। तो यहाँ पे ये जो सेकंड वाला है ये का, खा, गा, घा, ये एक ही वर्ग से जो है आता है, ठीक है? उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें से जो दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है इनमें से कौन सा है? कुमुदनी है या कुमुदुनी है, या इसमें से जो है मतलब कौन सा बर्तनी यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है सही है, ठीक है? तो यहाँ पे कुमुदनी इस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ पे आपका ये 3 नंबर ऑप्शन सही है। बा की बात करें तो यहाँ पे उच्चारण स्थान की बात कर रहा है। इसका जो है उच्चारण स्थान के बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल्स से जो है बात कर चुके हैं। जब राजन सीरीज कर रहे थे तो वहाँ पे जो है हम लोग बिल्कुल विस्तार से बात किए हुए हैं ऑब्जेक्टिव में। आप लोग नहीं देखे तो जो है चैनल पर जाकर राजन सीरीज को जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे बा का बा वर्ण जो होता है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे तालु हो गया, कंठ हो गया, मूर्धा हो गया या ओष्ठ हो गया। तो इसको जो है उपोष्ठ इस प्रकार से उपोष्ठ करके आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है? इसमें छोटा ओ या बड़ा ओ दोनों रहता है और उसके बाद में पा, फा, बा और भा इसमें आता है उपोष्ठ, ठीक है? तो यहाँ पे ओष्ठ से होता है, इसमें जैसे यहाँ पे बा आपका मिल गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि बा वर्ग जो है ये उपोष्ठ से जो है सबका उच्चारण स्थान होता है। उसके बाद में यहाँ पे विलोम शब्द की अगर हम बात करें तो कृतज्ञ, इसका जो है विलोम शब्द क्या होगा? आकर्षण होगा या कर्ता होगा या करणीय होगा या कृतघ्न। तो इसका जो राइट आंसर होता है ये कृतघ्न होता है। 5 नंबर में दिया है जो पहले कगेन
हुआ हो, मतलब यहाँ पे है जो पहले कभी, इसको सही कर लीजिएगा। कभी हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अद्भुत होगा, अभूतपूर्व होगा, या अपूर्व होगा, या अनुपम होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये अभूतपूर्व होगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट में दिया है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या यहाँ पे कितनी होती है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या दो होती है, तीन होती है, चार होती है, या छह होता है। तो अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या जो है चार होती है। अब ये जो है क्वेश्चन जो है हर पेपर अभी तक हमने जो 2016 का, 17 का, 20 का और 22 का, यहाँ पे सब में मतलब ये क्वेश्चन जो है मिल रहा है, ठीक है। और स्पर्श व्यंजनों के बारे में जो है हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे। तो यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन की अगर बात करें तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या चार होती है। कौन कौन सी होती है? या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, और उसके बाद में वा हो गया। तो ये अंतस्थ व्यंजनों की संख्या के बारे में हमने देखा। उसके बाद में हम देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। जो स्पर्श व्यंजन होता है इसकी संख्या जो है कितनी होती है। तो इसमें जो है ये पांच वर्ग होता है, ठीक है। इसमें पांच वर्ग होता है। अब किस प्रकार से याद कर सकते हैं? कु, चु, टू, टू, पू। इसका मतलब ये है कि ये का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। इसमें कौन कौन सी संख्या आती है उसको अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो वर्गीय व्यंजन होता है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एक ही स्थान से जो उच्चारित होने वाले स्वर और व्यंजन होते हैं, हिंदी में जो है पांच वर्गीय व्यंजन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं का वर्ग हो गया, उसके बाद में चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया। तो ये सभी जो है ये वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे क्या पूछा गया है आपके पेपर में कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या होती है। तो एक वर्ग में जो है पांच वर्ण होता है। तो इस प्रकार से पांच वर्ग होते हैं, तो पांच गुणे पांच हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 25 जो है व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपका ये सेकंड सही हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे थर्ड नंबर की बात करें, यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है। तो अल्प प्राण, महाप्राण और उसके बाद में सघोष और अघोष के बारे में हम लोग इसके पहले का जो पेपर सॉल्व किए थे वहां पे डिटेल्स में जो है देखे थे। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं इसके पहले का पेपर, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें महाप्राण में जो है आपका जो वर्गीय व्यंजन होता है दूसरा और चौथा मिलता है। और जो अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण, अल्प प्राण में क्या होता है? इसमें फर्स्ट से थर्ड और फिफ्थ ये वर्गीय व्यंजन मिलता है। इसमें कौन सा महाप्राण नहीं है, यानी ये दूसरा और चौथा। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चौथा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा आपका। टा ठा ये दूसरे पे आएगा, ये गलत हो जाएगा। ये भी दूसरे पे आएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट में ये अल्प प्राण आपका, ये जो का होता है ये अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर में दिया है कि कृष शब्द का जो है विलोम क्या होता है। दृढ़ होता है, कठोर होता है, स्थूल होता है, या मजबूत होता है। तो यहाँ पे कृष की बात करें तो इसका मतलब होता है स्थूल, इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा भाषाई कौशल नहीं होता है। तो भाषाई कौशल जो है इनमें से कौन सा नहीं होता है? लेखन हो गया, गद्य हो गया, पठन हो गया, या वाचन हो गया। तो इसमें लेखन ये अगर कौशल की बात करें तो कौशल जो है चार होता है। लेखन भी होगा, यहाँ पे पठन भी होगा, और वाचन भी होगा। आपका यहाँ पे गद्य जो होता है ये जो है कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। प्रथम सोपान है वर्ड लिपि, इनमें से कौन सा होता है जो लिपि विकास का जो है प्रथम सोपान होता है? वर्ड लिपि होता है, या अक्षर लिपि होता है, चित्र लिपि होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका चित्र लिपि होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे सेकंड की हम बात करें तो सेकंड में दे रहा पर्वत शब्द का जो है समानार्थी क्या होगा। पर्वत शब्द जो होता है इसका समानार्थी क्या होता है, ठीक है। कूट हो गया, या पादप हो गया, घन हो गया, या आकार हो गया। तो इसका जो पर्वत है ये क्वेश्चन जो है हम लोग 2016 में कर चुके हैं, वहां पे बिल्कुल कंप्लीट में बात किए थे। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। तो पर्वत का को जो है कूट ये समानार्थी होता है, इसका भी मतलब। पादप क्या होता है? पादप पेड़ पौधे से संबंधित होता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अल्पप्राण ध्वनि नहीं है। इनमें से कौन सा अल्पप्राण ध्वनि नहीं हो? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अल्पप्राण में जो स्पर्श व्यंजन होता है कौन कौन सा वर्ड आता है। तो अल्पप्राण की बात करते हैं हम। अल्पप्राण, इसके बारे में विस्तार से अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष के बारे में हम लोग 2020 के प्रश्न पत्र में बात कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके पहले जाकर देख सकते हैं।
तो यहाँ पे पूछा गया कि अल्पप्राण ध्वनि नहीं है, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अल्पप्राण ध्वनि में कौन कौन सा वर्ड आता है। तो अल्पप्राण की बात करें तो इसमें फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वर्ड आता है, ठीक है। और महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में जो है इसमें सेकंड और फोर्थ का वर्ड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, तो अल्प प्राण ध्वनि नहीं है तो पहला, तीसरा और पांचवा नहीं आना चाहिए। तो का हो गया यहाँ पे, ये फर्स्ट है, गलत हो गया। तीसरा हो गया, ये भी गलत हो गया। पा फा बा फा, पा फा बा, यहाँ पे ये बा जो है ये तीसरा हो गया, ये भी गलत हो गया। तो अल्प प्राण नहीं है कौन सा, यहाँ पे खा जो होगा ये सेकंड पे आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये आपका महाप्राण हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि अंग और आह वर्ड कहलाते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं, या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, या स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, या स्वर कहलाते हैं। तो इसके बारे में जो है हम लोग बिल्कुल विस्तार से बात कर चुके हैं। ये जो अयोगवाह होता है इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो अयोगवाह होता है, ये अंग और आह, ये अयोगवाह के अंतर्गत आता है। अयोगवाह क्या होता है, इसका ना स्वर होता है, ना स्वर, ना व्यंजन। जो अयोगवाह वर्ड होता है ये ना तो स्वर होता है और ना ही ये व्यंजन होता है, ठीक है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है कि स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी को जो है किया जाता है, ठीक है। ये स्वर हो गया और व्यंजन हो गया, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इसकी संख्या जो होती है अयोगवाह की, अयोगवाह जो है ये दो होता है। कौन कौन सा, यहाँ पे अंगा और आ दिया हुआ है। तो यही जो है दो वर्ड जो होते हैं ये अयोगवाह होते हैं। अगर आसपास व्यंजन की बात करें तो ये जो है 25 होता है। उस व्यंजन की बात करें तो ये 4 होता है, ठीक है। और स्वर हो गया आपका। उसके बाद में हम 5 नंबर की बात करते हैं, ये कामायनी के लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहली बार 2016 से लेकर जो है अभी तक लेखक से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इसमें जो है ये एक क्वेश्चन जो है दे दिया है। ये 2023 का पेपर है। तो कामायनी के जो है लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद हो गया, या जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए, या सुमित्रानंद पंत हो गए। तो कामायनी के लेखक की अगर हम बात करें तो जयशंकर प्रसाद जो है इसके लेखक है। तो यहाँ पे आप, तो इस प्रकार से जो है हम लोग अभी तक जो है ये जो हिंदी का पेपर आपका होता है, हिंदी का पेपर, ये हमने जो है जितना भी आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न आया था, सब कुछ जो है हम लोग समाप्त कर चुके हैं। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और राजन सीरीज अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो जाकर वहाँ पे जो है डबल स्पीड करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा है, ठीक है। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। वीडियो किस प्रकार से लगा इसका फीडबैक जो है लाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर सकते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसके आगे का जो है पेपर देखेंगे, और तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत।